दोनों साइड में है, इसका इधर उसका उधर। ये लगा दो, पीछे उठाओ। अभी लगा रहा हूँ। हमने तुम्हारी पीछे निकाल देगा पीछे। अच्छा लाइट चली आने के लिए। जल्दी निकल गया, साफ दिखाई देगा चेहरा। जी अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। आज नोएडा से सफाई के लिए रवाना हुए समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मुलायम सिंह यादव के कंधे से कंधा मिला करके चलने वाले नेताजी मुलायम सिंह को भावभीनी श्रद्धांजलि देने के लिए जाते हुए समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हाजी लियाकत सैफी जी, नोएडा से निवर्तमान उपाध्यक्ष हाजी शकील सैफी जी सफ़र के दौरान आप लोगों से रूबरू होना चाह रहे हैं। बोले आज हम बड़े दुख की घड़ी है जो हमारे समाजवादी पार्टी के हितैषी थे, वो देश के संविधान की जो शपथ लेते हैं कि हम रक्षा करेंगे, वास्तव में वो देश के संविधान की रक्षा करने वाले और देश के गरीबों की बातों को करने वाले और देश के किसानों के हित की बात करने वाले ऐसे नेता थे। वास्तव में आज उन्हें पूरी दुनिया, देश नहीं पूरी दुनिया ही नेताजी के नाम से पहचानती है। अगर इस देश के अंदर कोई नेता हुए तो माननीय मुलायम सिंह यादव जी नेता हुए, और वास्तव में उन्होंने सब धर्म के लोगों को एक साथ लेके चलने की बात कही। हमारे देश के नेता कहते तो कुछ हैं, करते कुछ हैं, लेकिन एक ऐसा शख्स हुए थे, उन्होंने चाहे गुजरात की बात हो, चाहे उत्तर प्रदेश की बात हो, अपनी सरकार को कुर्बान करने का काम माननीय मुलायम सिंह ने किया। लेकिन उन्होंने कहा मैं संविधान के तहत काम करूंगा, संविधान को बचाने का काम करूंगा, चाहे वो कोई भी जात बिरादर के लोग हों, मैं पूरे देश प्रदेश के अंदर जो भी अक़लियत के लोग हों, चाहे कोई भी समाज के लोग हों, उनके हित की बात करने के लिए मुझे लोगों ने चुना है। और उन्होंने कई बार ऐसे फैसले लिए जिनसे उनकी सरकार को भी खतरा हुआ और सरकार चली भी गई, लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं माना कि सरकार रहे या ना रहे, लेकिन मैं जनता के हित की बात करता रहूँगा। आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि वो आज इस धरती पर नहीं रहे, क्योंकि उन्होंने संघर्ष करना सीखा। किसानों से लेके पहलवान के अखाड़े तक में जाकर और बच्चों को पढ़ाने की तक की बात करी, लेकिन जब वो राजनीति में आए तो वास्तव में राजनीति में ऐसी घोड़ा पिछाड़ लोगों को लगाई कि बड़े बड़े धुरंधर उनके सामने झुक गए। और उन्होंने प्रदेश के अंदर अपनी सरकार बनाई, और सरकार बनाने का मकसद ये नहीं था कि मैं सरकार में रहूं या सरकार बनाऊं। सरकार में आने का मकसद ये था कि हम लोग गरीबों की सेवा करें, दलितों की सेवा करें, किसानों की सेवा करें। अल्पसंख्यक जब तो चारों तरफ से घिरा हुआ और अपने आप को देश में बड़ा मजबूर महसूस कर रहा था, उस वक्त माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने आकर अल्पसंख्यकों के लिए हित की बात करी और साथ साथ देश के और प्रदेश के लोगों को ये बताना चाहा कि अल्पसंख्यक भी हमारा हिस्सा है, इस देश का हिस्सा है। इस देश के हर मामलात में, चाहे वो आज़ादी की लड़ाई लड़ी हो, चाहे कोई भी आपदा आई हो, अल्पसंख्यक आपके और देश के लिए हमेशा खड़ा रहा है। तो मैं आज बड़े दुख की घड़ी है कि मैं कह नहीं सकता कि माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने वास्तव में बहुत से ऐसे कार्य किए कि मैं बता नहीं सकता। जब वो रक्षा मंत्री बने, पहले क्या होता था,
जो हमारे सैनिक सीमाओं पर शहीद हो जाते थे उनकी टोपी उनके घर आती थी, उनकी टोपी उनके घर आती थी। घर वालों की को उन शहीदों का मुंह तक नहीं दिखाया जाता था। लेकिन माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने, रक्षा मंत्री के होते हुए नेताजी ने, जो भी लोग शहीद होते थे सीमा पर, पहली बार ऐसा कानून बनाया कि वो उनकी बॉडी टोपी नहीं, बॉडी जाएगी और घर वाले और कल प्रदेश का क्षेत्रीय कलेक्टर उसका साम्राज्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो कैसी कैसी योजनाएं की। लेकिन वास्तव में बड़े दुख की बात है, इतने बड़े नेता, बहुत बड़े बड़े नेता हुए, वो अपनी बात उठाते हैं, लेकिन सेंटर में जो सरकारें रही हमेशा, उन्होंने उनकी क्षेत्रीय पार्टी की बातों को आगे बढ़ाने का काम नहीं किया। बड़े दुख की बात है। ना जाने कितने फैसले ऐसे किए नेताजी ने रक्षा मंत्री होते हुए कि हम लोग बता नहीं सकते। लेकिन आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि वो आज हमारे बीच नहीं रहे। हम लोग नोएडा की धरती से चलकर आज उनको श्रद्धांजलि देने उनके गाँव सफेई जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि ऊपर वाला उनकी आत्मा को शांति दे, उनके परिवार को हिम्मत और ताकत दे, और वो इस गम से जल्दी उभरने का काम करें। हम यही चाहते हैं।